गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर करेंगे इस सीरीज़ में। इसके कई पार्ट आएंगे, छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे 5 to 10 मिनट के बीच में। 10 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे हम कोई भी। और इसके अंदर मैं आपको लिख के देता हूँ। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको कंप्यूटर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना डीप पढ़ देंगे, कोई भी कंप्यूटर से एग्ज़ाम हो आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है कंप्यूटर सब्जेक्ट में। इतना लिख के दे रहा हूँ आप। इस कंप्यूटर का जो सिलेबस है ना, इसको अपन 3 टाइप में बांटेंगे। फर्स्ट होगा फंडामेंटल, सेकंड होगा ऑफिस, थर्ड होगा नेटवर्क एंड इंटरनेट। अपन फर्स्ट आज स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल। उसका भी बहुत बेसिक कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। फिर हम फंडामेंटल में कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कंप्यूटर के फंक्शन, टाइप्स, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, बाइनरी लैंग्वेज पढ़ेंगे, टाइमलाइन पढ़ेंगे कंप्यूटर की, फर्स्ट कंप्यूटर कैसे बना, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। जनरेशन पढ़ेंगे, सारे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन भी देखेंगे कंप्यूटर। और फिर जब ये फंडामेंटल वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना एकदम डेप्थ में, तब अपन इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देंगे कि ये क्वेश्चन इनसे आते ही है। और फिर हम मूव हो जाएंगे ऑफिस की तरफ। ऑफिस में हम पढ़ेंगे फिर सीरीज़ में आगे MS ऑफिस क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, और फिर उनके भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सॉल्व कर देंगे। फिर अपन पढ़ेंगे अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, नेटवर्क एंड इंटरनेट। फिर इसको भी अपन डीप में पढ़ेंगे और फिर इसके भी क्वेश्चन लगा देंगे इसी तरफ ना। पूरा यही 3 टाइप में कंप्यूटर का मोस्टली सिलेबस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और हर क्लास में होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल से। फंडामेंटल में भी आज पहला टॉपिक लेते हैं कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन जानेंगे आज, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। होता है कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, डाटा लेता है यूजर से इनपुट डिवाइस के थ्रू पे, फिर उसको प्रोसेस करता है और कन्वर्ट करता है इन्फॉर्मेशन में, और वापस यूजर को शो कर देता है आउटपुट डिवाइस की हेल्प से। कंप्यूटर है ना कंसिस्ट करता है 2 टाइप से, एक होते हैं हार्डवेयर, एक होते हैं सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर होते हैं ना जिन्हें अपन टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब क्या हार्डवेयर है। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें अपन देख नहीं सकते, जो कि कलेक्ट करते हैं प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम ही क्या है, सॉफ्टवेयर है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को ही क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो प्रोग्राम का एक और डेफिनेशन बना सकते हैं। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम तो है सॉफ्टवेयर, और प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ कमांड और कलेक्शन। जो एक सेट ऑफ कमांड और कलेक्शन होता है ना, इसी को ही अपन प्रोग्राम कहते हैं। और अब हम जानेंगे बेसिक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या होता है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होता है, CPU होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। जो इनपुट डिवाइस होते हैं ना, वो डाटा लेते हैं, मीन्स कमांड लेते हैं, फिर उसको फर्स्टली ये भेजते हैं मेमोरी में। मेमोरी कौन सी, रैम। इसी में फर्स्टली जाता है रैम में अंदर। रैम क्या हो, एक टेम्परेरी सेविंग मैकेनिज्म है। फिर ये जो मेमोरी से है ना, ये डाटा आता है अपना CU में। CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। इसका काम होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की करना है। ये वही है जो एक अटेंडेंस की तरह होता है ना, अटेंडेंस लेता रहता है कि कौन सा डाटा आया न कौन सा डाटा गया, उसके बारे में ही ये कंट्रोल और मैनेजमेंट करता है। ये इसका काम होता है। फिर CU से डाटा आता है अपना ALU। ALU का काम यही होता है प्रोसेस करना। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये ध्यान रखना। और फिर ALU से डाटा जाता है रजिस्टर में। रजिस्टर क्या है, फास्टेस्ट मेमोरी है। इसे कैशियर मेमोरी भी कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार आया है। कंप्यूटर में फास्टेस्ट मेमोरी क्या होती है, जिसको रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर का दूसरा नाम है कैशियर मेमोरी। इसे ही CPU की मेमोरी भी कहा जाता है ना। फिर जो ये डाटा रजिस्टर के बाद, और ये जो फ्रेम होती है ना CPU की आउटर फ्रेम, जिसके अंदर ये सब होते हैं अपने PCU हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगे हुए होते हैं, इसी को सिस्टम यूनिट कहते हैं इसको। और ये फिर ये जो डाटा रजिस्टर से है ना, ये डायरेक्टली CU के पास जाएगा। प्रोसेस होने के बाद CU वापस दिखेगा कि हाँ ये डाटा आया था, अब ये वापस जा रहा है CU से। और फिर CU से ये जाएगा मेमोरी में। मेमोरी से अगर इसको टेम्परेरी सेव करना होगा तो डायरेक्ट आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, या कहीं और आउटपुट डिवाइस से शो हो जाएगा। और अगर इसको परमानेंटली सेव करना है तो ये रैम से डाटा चला जाएगा ROM में, और स्टोर हो जाएगा CD में, पेन ड्राइव में, HDD SSD में, इन सब में स्टोर हो जाएगा। फिर अपन और ये पूरा सिस्टम है ना, जिसके अंदर ये हो रहा है, मेमोरी लगी हुई है, CU लगा हुआ है, अर्थमेटिक यूनिट लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, सिस्टम यूनिट, इन्हीं को ही CPU कहते हैं। CPU की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। CPU के भी 3 टाइप होते हैं, CU, ALU, रजिस्टर। CU अपन ने पढ़ लिया, कंट्रोल यूनिट कहा जाता है जिसे। ALU अपन ने पढ़ लिया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। रजिस्टर अपन अभी जिस पढ़ा, फास्टेस्ट मेमोरी होता है। ये ध्यान रखना, फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, जिसका दूसरा नाम है कैशियर मेमोरी। अब CPU हो गया। अब अपन देखते हैं यही है पूरा मोटा मोटा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, की कंप्यूटर के अंदर होता क्या है, डाटा कैसे प्रोसेस होता है, यानी कैसे कन्वर्ट होता है, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है। अब अपन चलते हैं कुछ फुल फॉर्म की तरह। फर्स्ट है इन्फॉर्मेशन। ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड, तो प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ये बहुत बार एग्जाम में आया। सेकेंड हम पढ़ते हैं डाटा क्या है। डाटा इज ए टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड बाय ए कंप्यूटर।
जिसे अपन स्टोर कर सकते हैं, और प्रोसेस होती है जो कंप्यूटर के थ्रू उसे ही डाटा कहते हैं, टाइप में इन्फॉर्मेशन। अब अपन पढ़ते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम को अपन ने यहाँ देखा था, प्रोग्राम क्या होता है कि प्रोग्राम क्या होता है, जो सेट ऑफ कमांड या कलेक्शन होता है ना कमांड का, उसे ही प्रोग्राम कहते हैं। इसको थोड़ा और सफिस्टिकेटेड वे में देख लेते हैं कि प्रोग्राम क्या है। आर इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, ये एक इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बताती है क्या करना है, वही प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम होता है ना, ये कंप्यूटर में लिखा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर। तो अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर की यूज़ होने वाली बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर बाइनरी का मतलब ये होता है टू। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज दो होती है, एक होता है 1 और एक होता है 0। इन्हीं को ही बाइनरी कहते हैं। ये जो बाइनरी 1 और 0 होते हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक पल्स कहा जाता है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। पॉजिटिव मीन्स हाई मतलब 1, नेगेटिव मीन्स लो मतलब 0। ये और 1 और 0 यही है बाइनरी डिजिट। इन्हीं को शॉर्ट में बिट्स कहा जाता है ना, इन्हीं को शॉर्ट में बिट्स कहा जाता है, ध्यान रखना। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से कंप्यूटर की मतलब विशेषताएं क्या है, कंप्यूटर की खासियत क्या है। पहला है स्पीड, सेकंड है एक्यूरेसी, थर्ड है डिलीजेंसी, फोर्थ है वर्सेटिलिटी, फिफ्थ है मेमोरी। ये सब है कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, कि उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, डिलीजेंसी बहुत अच्छी है, वर्सेटिलिटी बहुत अच्छी है, मेमोरी एक स्टोर कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अपन कंप्यूटर के अंदर। आगे हम पढ़ते हैं यूजेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। यूजेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, पहला है एजुकेशन, सेकंड है बिजनेस, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, साइंस एंड रिसर्च, कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया। यहाँ सब जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है ना मोस्टली। अब कुछ इतनी सारी विशेषता है तो कुछ लिमिटेशन भी होगी कंप्यूटर की, कुछ बुराइयाँ भी होगी कंप्यूटर की। तो पहला है लैक ऑफ कॉमन सेंस। इसमें कॉमन सेंस नहीं होता, अपन जो बोलते हैं वही ये करता है। मेमोरी और स्टोरेज की लिमिटेशन है, माना बहुत ज़्यादा मेमोरी है लेकिन एक लिमिटेशन भी है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। नो लर्निंग पावर, ये सीखता नहीं है अपन बातों से, अपन जो बोलेंगे वही कमांड को फॉलो करेगा, ये खुद से कुछ नहीं सीखेगा। यूजर डिपेंडेंट, अपन पे डिपेंडेंट है, अपन जो कमांड देंगे उसी को इनपुट की सिग्नल की तरह लेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट करेगा। कांट एक्सप्रेस आइडिया, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकते, यहाँ लिखा हुआ भी है। नो फीलिंग, नो डिसीजन मेकिंग, खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, अपने पे डिपेंडेंट है, यूजर डिपेंडेंट है पूरा। तो ये हो गया। तो आज हमन ने ये पढ़ दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर देख लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर देख लिया, कंप्यूटर के कोड देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, एप्लीकेशन देख लिया, लिमिटेशन देख लिया। कल अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।